मोदी साहब तेरी खैर नहीं, पठान अभी ज़िंदा हैं, तुम पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते। मोदी साहब आपका अभी पठानों से मुकाबला नहीं हुआ। जिस दिन आप पठानों के हत्थे चढ़ गए फिर आप याद ही रखेंगे पाकिस्तान को। हम खुद जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे जी, इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें एक इशारा मिलना चाहिए। और पाकिस्तानी अवाम की आप मेम्स देखें जितनी बना रहे हैं, वो तो इतने खुश हैं, इतने ईद पे, त्यौहार पे, शादियों पे खुश नहीं होते जितने जंग लगने पे खुश हो रहे हैं। मोदी के घर में जाके घुस के मारो। मैं क्या, हम जिधर से मिले टपका के मारेंगे। कैसे मारेंगे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और बंदे को क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आवाम से जानते हैं आवाम इसके हवाले से क्या कहती हैं, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नौजवानों का जज्बा क्या है, उनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन मेरे साथ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान लफ्ज़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है, मीडिया के ऊपर जंग स्टार्ट हो चुकी है, और अमली तौर पर अगर जंग होती है तो क्या कहेंगे, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इंशाल्लाह हम तैयार हैं जंग के लिए। भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे हम इंडिया का। मोदी साहब तेरी खैर नहीं, पठान अभी ज़िंदा हैं, तुम पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। जी तो कहते हैं पाकिस्तानी कौम डर गई है। मोदी साहब आपका अभी पठानों से मुकाबला नहीं हुआ। जिस दिन आप पठानों के हत्थे चढ़ गए फिर आप याद ही रखेंगे पाकिस्तान को। कहाँ पे मारेंगे? अगर बॉर्डर पे जाते हैं, आप क्रॉस कर जाते हैं, जंग शुरू हो जाती है, मोदी के कौन से घर में जाएंगे मारेंगे? हम मोदी के जो घर है उसके अंदर ही घुस के मारेंगे मोदी को। मुक्कों के साथ ऐसे मारोगे या बोतल के साथ? नहीं, हम AK-47 के साथ मोदी का हमला करेंगे। उसके घर में जाके चाय बनाएंगे, फिर उसी को पिलाएंगे। उसको चाय याद करवाएंगे हम, आपका पुराना वक्त जो था। आप पठानों से पंगे ले रहे हैं, पाकिस्तानियों से पंगे ले रहे हैं। वो चाय से याद है वो जो मूंछों वाला जो एक फौजी गिरा था यहाँ पे, नरेंद्र मोदी। द टी वॉज फैंटास्टिक। हाँ जी, फिर उनको उनके नारे याद दिलाएंगे कि उनके साथ क्या किया था हमने लास्ट टाइम जब उनका फौजी आया था पाकिस्तान में। उसको चाय पिला के वापस भी चलो भाई, ज़्यादा दफाओ। ये मोदी को भी चाय पिलाएंगे? मोदी को चाय बनवा के पिलाएंगे, अपनी बना के अपनी पिएगा खुद ही। उसे अपना एहसास होगा कहाँ से उठ के आया वो। हाँ जी नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि पहलगाम वाक़या क्या हुआ और लोग इतने शहीद हुए, ज़ख्मी भी हुए, और इंडिया ने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और कशीदगी बढ़ चुकी है। और अब मोदी साहब कहते हैं कि जी हम जंग के लिए तैयार हैं, और अपनी हम आवाम से जानते हैं, पाकिस्तानी आवाम से, अगर मोदी धमकी लगाएगा दोबारा, आवाम हमारी कितनी तैयार है जंग के लिए? मुझे बताएं कि अगर जंग होती है पाकिस्तान और इंडिया की तो आप तैयार हैं? हम खुद जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे जी, इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। मोदी तो कहता है कि जी पाकिस्तानी जो कौम है बुज़दिल है। सारी दुनिया जानती है कि सबसे बहादुर कौम ही पाकिस्तान की है, सारी दुनिया जानती है। उसको कहने दे जो कहता है, लेकिन जब जंग होगी तो उसको नाको चने चबवा देंगे। ये तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं इस तरह के, पाकिस्तान क्या करेगा जंग में? पाकिस्तान के बाद हम जो हैं, पाकिस्तान को और क्या चाहिए? हम सब कुछ कर लेंगे, बस एक दफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब हैं ऐलान कर दें जंग का। देख लें मोदी साहब, ये हमारे नौजवान है, अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, जज्बा आपने देख लिया। जंग करेंगे तो फिर आपको पता है पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम हर वक्त तैयार है जंग के लिए। हमारे पास जज्बा है, ईमान है, ठीक है। और जो इंडियंस हैं वो गौ मूत्र वाले हैं, वो गाय को पूजते हैं। हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास जितनी भी अवाम है वो सारी की सारी इस जंग के लिए हर वक्त रेडी है। हम लोग फ़ौज से भी एक कदम आगे हैं। कमाल देखें, फ़ौज से भी एक कदम आगे हैं। अभी फ़ौज का जिक्र नहीं हुआ। हमारी फ़ौज बड़ी ताकतवर है और पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान की फ़ौज। अगर फ़ौज आ जाएगी तो फिर तो मोदी तो बिल्कुल सो जाएगा। फिर बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमें एक इशारा मिलना चाहिए। और पाकिस्तानी अवाम की आप मेम्स देखें जितनी बना रहे हैं, वो तो इतने खुश हैं, इतने ईद पे, त्यौहार पे, शादियों पे खुश नहीं होते जितने जंग लगने पे खुश हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो चाहते हैं एक दफ़ा जंग हो और हम लड़ें, हमें मौका मिले शहादत का। बस इतना कहना चाहिए।
शहादत के लिए तैयार है नौजवान, नारा भी लगाए ना फिर एक पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। देखें जी, नारा भी लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और पठान मेरे साथ मौजूद हैं, और पठान सबसे आगे होते हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, पठान बड़े दलेर होते हैं और पठान बड़ा साथ देते हैं। क्या कहेंगे मोदी के हवाले से? मैं तो ये कहना चाहिए, जंग जो से ना हमारे इस्लाम पे भी है, शहादत की मौत मरना चाहिए। मुसलमान के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है वो शहादत की मौत ना मरे। हमारे नबी भी जंग लड़ते रहे हैं गैर मुस्लिम के साथ, हम भी लड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मौका मिले लाजमी हम जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी के घर में जाके घुस के मारोगे? मैं क्या, हम जिधर से मिलेंगे टपका टपका के मारेंगे। मौका कैसे मारेंगे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और बंदे को क्या चाहिए? पर दिमाग से काम करना अच्छा इसी से हो जाता है। तो क्या चैलेंज देना चाहेंगे मोदी को? मोदी को तो ये चैलेंज, एक बार हमको चैलेंज करके दिखाए। पाकिस्तान है इतनी, पाकिस्तान के पास कोई भी चीज़ ना हो ना, उनका दिमाग इतना तेज़ है, कोई मुल्क से पंगा ले ही नहीं सकता। करेंगे तो खुद ही टांगे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ईमान है। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो हमारे पास जो इतना बड़ा एटम बम पड़ा हुआ है, अगर वो चला गया तो फिर वो चला मैं फिर तबाही है। पाकिस्तान को आपको पता है, एक बार मौका मिले, पिछली बार भी लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान जीती थी। पाकिस्तान है ही तरक्की, अल्लाह बंदे को मौका मिलना चाहिए। यानी कि आप तैयार हैं? मैं तो यहाँ पर, आपको पता है पठान लोग तो ये चीज़ ज़्यादा ही करते हैं। मौलवी हम हैं, शहादत हम करते हैं, जिधर ही मौका में हर जगह में पठान मिलेंगे। मौका मिले, ये क्या कि तो और भी जंग हो ना गैर मुस्लिम के साथ, 24 घंटे हम तैयार हैं। 24 घंटे तैयार हैं जी। और शहर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? शर्मा रहे हैं यार, शर्माने वाली बात नहीं है। और नौजवानों की आप लोगों ने बात सुनी, जज्बा देखा इनका आपने, और मोदी को ललकार रहे हैं कि जी आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 3-4 कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और मौत से हम डरते नहीं हैं। ये मोदी साहब सुन लें, ये पाकिस्तानी अवाम कह रही है। अभी फ़ौज का मैंने जिक्र नहीं किया, जब फ़ौज आपके घर में आएगी, आपको घुस घुस के मारेगी, तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या याद आएगा। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे और भी शहरी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से वो क्या कहते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। क्या कहेंगे? जंग तैयार है और बयानबाजी हो रही है बार बार। मोदी लड़कर आ रहा है पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान के साथ ये कर दूंगा, पाकिस्तान के साथ वो कर दूंगा। और अब तो ट्रम्प भी पाकिस्तान के साथ हैं, सारी ताकतें पाकिस्तान के साथ हैं, मोदी तो अकेला रह गया। क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम किसी से नहीं डरते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी ताकत क्यों ना हो, इस्लाम सबसे आ गया, मुसलमान सबसे आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कोई भी कौम हो पाकिस्तान के अंदर, कोई फ़िरका वारियत है, कोई मसले मसाइल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर की बात है। जो पाकिस्तान से नज़रें मिलाएगा ना लड़ने के लिए या आँख उठा के देखेगा, तो उस टाइम पे पाकिस्तान किसी को नहीं छोड़ेगा। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे कोई भी हो, हर इंसान अपना हक अदा करने के लिए आएगा। चाहे किसी भी फ़िरके में देख लें, किसी भी कौम में देख लें, पठान है यहाँ पे, पठान नहीं छोड़ेगा कोई किसी को। फ़ौज तो बड़ी दूर की बात है, फ़ौज तो और चीज़ है। फ़ौज को हम अभी साइड पे रखें ना, फ़ौज ने जब आना है उसने तो करना ही करना है, वो उसका काम है फ़ौज का। फ़ौज अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकती, हम अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ पे पैदा हुए, हम यहीं पे बसे हैं। इंडिया से हमारी जब अलहदगी हुई थी तब भी हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। फ़र्ज़ करें कि जो हालात बने हुए हैं, नाजुक हालात हैं, अगर जंग छिड़ जाती है तो पास ही बॉर्डर है, जब आप क्रॉस करेंगे इंडिया में जाएंगे, तो इंडिया की कौन सी जगह पे आप जाके मोदी को दिखाएंगे कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे? सर बात पता है क्या, मैं आपको एक साफ सी बात बताऊँ, ये फिल्मों मूवीज़ वाली सीरीज़ वाली वो जंग नहीं है। जो इंडिया चाहेगा कि हम मूवी बना रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान को नीचा दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा वो वाला सीन नहीं है। हमने जो करना है अल्लाह के हुक्म से करना है और अल्लाह पे यकीन करके करना है। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह की मदद से ही काम करते हैं। हमारा ईमान का हिस्सा है। हम इंडिया के अंदर घुसेंगे तो फिर इंडिया भी फतह करेंगे। अब देखें ना, पाकिस्तान चैनल्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, ये क्या वजह है? सर ये होता है लोगों की आवाज़ ना उठाने को रोकने का तरीका है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जिस जगह पे भी है वो ये जानता है कि हम सबसे ज़्यादा आगे हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि आने वाले वक्त में एक टाइम आएगा मुसलमानों का दोबारा से गलबा होगा, और ये हकीकत है, होगा। अभी ये फ़लस्तीन पे जो हमले हो रहे हैं, गज़ा का चल रहा है, ये सिर्फ उससे माइंड भटका रहे हैं और कुछ नहीं है। ये इंडिया के अंदर इतनी पावर होती ना तो वो हमला करता फिर बात करता। ये सिर्फ बातों की हद तक है, डोनाल्ड ट्रंप है या कोई, ये सिर्फ सियासत है।
इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। जिस दिन वो जंग करेंगे खुद ब खुद मुसलमान देख लेंगे, आपको ये वीडियोस बनाने की ज़रूरत भी नहीं किसी को पड़ेगी। ठीक है, नौजवानों का जज्बा देखा आपने और तैयार हैं नौजवान जंग लड़ने के लिए, वोगा बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, इंडिया जाने के लिए तैयार हैं। बस मोदी को कह रहे हैं कि आप एक इशारा दें ज़रा, फिर देखते हैं आपके घर में आके जंग होती कैसी। मजाक नहीं है, ये कोई फिल्म की मूवी नहीं है जो आप मूवी बना रहे हैं आप और जंग शुरू करवा देंगे। जब आएंगे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो आपको पता जाएगा। नौजवानों का जज्बा जीतनी है और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नौजवानों की आप लोगों ने बात सुनी, मेरे साथ अंकल मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अंकल, आपको पता है कि इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, आपकी नज़र में क्या जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, दोनों मुल्क सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि हम तो गरीब मुल्क हैं, हम पैसे मांग मांग के तो हम गुजारा कर रहे हैं, तो क्या हमें जंग हम अफोर्ड कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, इसलिए होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो इंडिया जितनी धमकियाँ लगा रहा है। देखिए, धमकियाँ तो लगा रहा है, बड़े धमकी लगाते होते हैं। अब आप देखें ना, गज़ा में हमने क्या कर लिया मुसलमानों ने, हमारी सपोर्ट के लिए किसी ने नहीं आना। ये मैं आपको बता दूँ कि गज़ा में 6-7 हज़ार बल्कि 50-60 हज़ार मुसलमान मर रहा है, अभी भी मर रहा है, लेकिन हम मुसलमान बेहिस हैं। इसी तरह अगर हमारे पे जंग थोपी गई तो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करना, हमने इसी तरह मरना है। इसलिए बेहतर है कि कोशिश करें, अवॉइड करें और इस जंग से बचने की कोशिश करनी। देखें ना, इंडिया ने जितने भी पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, यूट्यूब चैनल उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। आपके जो पाकिस्तान के क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनके ऊपर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैंग हो गए हैं साहब के। देखिए, ये वो बड़ा है, हमारे से बड़ा है और हर तरह से उनके रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, तो वो हर तरीके से हमारे पे पाबंदियाँ लगा सकते हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम गरीब मुल्क हैं, इसलिए हमें ना इतना मतलब बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए, जिसको कहते हैं ना पंगा नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना। देखिए, बात ये है कि वो तरक्की अच्छी करके हमारे से बहुत आगे निकल गया है। अगर वो पंगा ले भी लेना तो लेकिन ये कि उसका नुकसान कम हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा हुआ, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर जंग होती है तो आप हिस्सा लेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं लेंगे। देखिए, हम अपने मुल्क के लिए, अगर हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए इंडिया छोड़ के यहाँ आए हैं तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम इसका दिफा करें? हम करेंगे ज़रूर, जो हमारे हिस्से में आएगा हम कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। अगर जंग होती है तो भरपूर हिस्सा लेंगे और मोदी को जवाब देंगे कि जंग होती क्या है, और इंडिया छोड़ के मोदी भी चला जाएगा। पाकिस्तान का डर इतना है, पाकिस्तान के नौजवानों के जज्बे आपने देखे, अभी मुत्तहिन है, वो कहते हैं कि जो हमारे सामने आएँ जंग करें स्टार्ट, जाने को तैयार हैं। अभी फ़ौज की बात नहीं कर, जब फ़ौज आएगी तो फिर पता नहीं मोदी के साथ क्या होगा, इंडिया के साथ क्या होगा। फ़िलहाल नौजवानों की आपने बात सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।